कि जो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। मतलब अंदाज़ा लगाएं, कोरियर सर्विसेज जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से बहुत सारे रिफॉर्म्स किए उन्होंने पंजाब पुलिस के हवाले से। 12,68,413 शहरी जो हैं, एक दफ़ा मेरा ID कार्ड जो है वो गुम हो गया और वो ID कार्ड के लिए ख़वातीन के हवाले से भी जो जराइम है उसके ऊपर जो चीफ मिनिस्टर साहब की हमेशा से एक ज़ीरो टॉलरेंस है। जेलों के अंदर भी जो लोग कैदी हैं ना, उनके ऊपर भी ध्यान शान रखना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन आपने समझ लिया है। और उसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो पंजाब पुलिस के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमने कुछ मुख्तलिफ बात करनी है और मुख्तलिफ लोगों के बारे में बात करनी है। हमारी सोसाइटी में ना कुछ लोगों के ऊपर एक टैबू लगा होता है कि ये बस बुरे लोग हैं, ये अच्छा काम कर ही नहीं सकते, ये अच्छे लोग ही नहीं हैं। हालांकि अच्छे और बुरे लोग ज़िंदगी के हर शोबे में होते हैं। सियासतदानों में भी बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे बुरे भी हैं जो जेल में बैठ के भी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने से बाज नहीं आते। उनके साफ़ियों के अंदर भी बहुत सारे जो है वो साफ़ियों के नाम पर यूट्यूबर हैं जो ट्यूमर लगा हुआ है इस मुल्क को और वो उसकी जान नहीं छोड़े। इसी तरह एक तबका है पुलिस, और पुलिस में भी अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। बहुत सारे हमारे पुलिस के ऑफिशियल्स और एहलकार ऐसे हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो डिपार्टमेंट को देते हैं, आवाम की हिफाजत करते करते कई जो है वो शहादत की मंजिल पर चले जाते हैं, कई जो है वो किसी न किसी फितना फसाद से लड़ते हुए अपनी किसी न किसी मेन अज़ा से महरूम हो जाते हैं। और लेकिन यह है कि कोई भी अच्छाई जो है उसके ऊपर कोई एक बुरा वाक़या, जो काली भेड़ें हर जगह हो सकती हैं, सो वो कोई भी एक बुरा वाक़या जो है ना वो सारी पुलिस फोर्स को गाली दे के जो है वो ख़राब कर देता है। सो पंजाब पुलिस जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के आने के बाद जब से उन्होंने इस पंजाब पुलिस को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो टेक ओवर किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए उन्होंने पंजाब पुलिस के हवाले से। और मैं ख़ुद गवाह हूँ, चूँकि वो इस वक्त जो हमारा दाखिला का मनसब है वो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास है। सो वो पुलिस और उससे रिलेटेड तमाम मामलात जो हैं वो उसको ख़ुद देखती हैं। सो जब हम हुकूमत में आए तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का ही था कि पंजाब के अंदर जो है वो भी तब भी ऐसी सड़कें कही जा रही थी कि ये सड़क भी महफूज नहीं है, यहाँ पे आप इतने बजे के बाद नहीं निकल सकते, ये मेन रोड जो है यहाँ पर फैमिलीज़ नहीं जा सकती। और फिर वो वो जो रिमोट एरियाज़ हैं हमारे, कच्चे का हो या जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे कबायली इलाके, उनके अंदर वैसे ही एक वो था कि जो उनको पुलिस वाले बेचारे, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो अगर मैं कोशिश करूँगी कि तस्वीरें में अगर आपको दिखा पाऊँ कि वो बिल्कुल एक मट्टी के टेले नहीं होते, टीले होते हैं, उनके पीछे बेचारे छुप के गरीब, ना उनके पास चौकियाँ, ना उनके पास कोई असला। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस 1-1.5 साल के अंदर उनको इक्विप्ड किया, बहुत इक्विप्ड किया। इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट और जितना जदीद असलहा हो सकता है वो पंजाब पुलिस के पास है। उनको फैसिलिटेट किया है, उनकी तनख्वाहें बेहतर की हैं, उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनकी पूरी जो तरक्कियां हैं वो महकमाना तौर पर एक फूल प्रूफ तरीके से की जाती हैं। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि 100% सब चीज़ें दुरुस्त होंगी, लेकिन बहुत कुछ बेहतर हुआ है। और उसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज़ भी हैं। आप लोगों में से मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का वास्ता इन खिदमत मराकज़ से पड़ा हुआ होगा। और ये वो मराकज़ हैं जो शहरी हैं उनको जदीद, तेज़ और डिजिटल जो सहूलियात हैं वो फराहम कर रहे हैं। और इस साल मतलब जनवरी से अभी तक 28,70,000 से ज़्यादा शहरी जो हैं उन्होंने इन खिदमत मराकज़ का विज़िट किया। और बाय द वे ये खिदमत मराकज़ ऐसे नहीं लगता कि आप किसी पुलिस के उसमें चले गए थाने में के या पुलिस चौकी में चले गए। वो बहुत खूबसूरत आपको एक एक ऐसी सर्विसेज लगती हैं कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का आप कह लें कि किसी आप बहुत अच्छे बैंक में जाते हैं या किसी उनकी जिस तरह की कस्टमर सर्विस होती है, इसको उसी तरह से डेवलप किया गया है। और 12,68,413 शहरी जो हैं उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन भी खिदमत मराकज़ से कराई है। पहले आपको याद होगा या होना चाहिए कि लोगों की जूतियां घिस जाती थी। एक छोटी सी पुलिस वेरिफिकेशन, आपने अपने कहीं नौकरी अप्लाई करनी है, किसी आपने एडमिशन पे जाना है तो पुलिस वेरिफिकेशन मांगते थे। और अब तो खैर जो कुछ हम कर रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, वो बाहर के मुल्कों में भी जाके
अब तो पुलिस वेरिफिकेशन वैसे ही उन्होंने पक्की कर दी है कि भाई करवा के लाओगे, तुम्हारा कोई बैक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि हम मतलब हमें याद नहीं रहता कि हम मुल्क से बाहर जो है तब हैं तो पाकिस्तानी, वो बात लंबी हो जाएगी। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन भी उन्होंने एक ही उसी खिदमत मराकज़ पर जाके कराई है और लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में बाहर एडमिशन लेने जा रहे थे या जो नौकरियों के लिए जिनको कहा जाता है वो, उसके बाद जो 6,94,000 लोगों ने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये भी एक होता है जी कि आपका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, आप कोई मतलूब तो नहीं है, आपके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, ये भी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट्स भी अब जो है मुख्तलिफ एम्बेसीज़ भी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो मांगती हैं, जो ख़ास तौर पर जो है बैरून मुल्क लोग हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। 3,21,000 से ज़ायद लोगों ने किरायादारी का इंदराज कराया। पहले ये भी होता था कि कोई पता नहीं होता था कि आपने जो किरायादार रखा है उसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब बस ठीक है, हमने एक किरायादार रख लिया, हमें नहीं पता था कि इसका किसके साथ कनेक्शन है। वो हो सकता है वो आपके घर के अंदर बैठ के वो कोई मुल्क के खिलाफ ही किसी सरगर्मी में हो, तो वो भी उसकी भी, और ये अब मस्ट है किरायादारी का इंदराज अब कराना होता है। पहले पुलिस स्टेशन में कराया जाता था, अब जो है ये भी खिदमत मराकज़ के अंदर हो रहा है। तो ये भी एक बहुत कानूनी तौर पर और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 1,34,600 अफराद ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स हासिल किए। अब ये मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स जो हैं ये अदालतों में चाहिए होते हैं कि जो भी केस है उसके अंदर जब आप किसी के ऊपर केस दर्ज कराते हैं ये, तो आपको या आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आपको उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, वो भी खिदमत मराकज़ से मिलता है। और 1,07,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनको ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इन्होंने एक कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। 36,000 लोगों ने व्हीकल वेरिफिकेशन कराई है। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो एक्साइज के दफ्तर के फलाने दफ्तर जाओ फिर वहाँ एजेंट्स आपको लूटें, वो भी ख़त्म है। तो 36,000 शहरी जो है उन्हें व्हीकल वेरिफिकेशन कराई। और कल मैंने आपको बाय द वे जो मरीम की दस्तक प्रोग्राम है मैंने उसकी भी डिटेल्स बताई थी कि वो जो है वो पे घर के ऊपर जो है आपको डिलीवर होता है। ये कनेक्टेड है बाय द वे, ये खिदमत मराकज़ और ये कनेक्टेड है आपस में। तो यहाँ से जो आप ऑर्डर करते हैं घर बैठ के मरीम की दस्तक को, वो फिर यहाँ खिदमत मराकज़ से बनवा के तमाम सर्टिफिकेट्स आपको घर दे जाते हैं। 72,480 जो शहरी हैं उन्होंने दस्तावेजात की गुमशुदगी और 3,748 ने जराइम रिपोर्ट्स जो हैं वो दर्ज कराई। ये भी पाकिस्तान में सोचा नहीं जा सकता था कि आप अपनी किसी जुर्म की रिपोर्ट जो है वो पुलिस के अलावा भी कहीं करा सकते हैं। और आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट गुम हुआ है तो फिर आपको पता है जाना पड़ता था। मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा ID कार्ड जो है वो गुम हो गया और वो ID कार्ड के लिए थाने जाएं, फिर थाने जाके पहले एप्लीकेशन लिखें, वो एप्लीकेशन 10 जगहों से घूम के फिर आपको उसकी मिलती थी। तो वो भी खिदमत मरकज़ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से हो रही है। 1,60,000 से ज़्यादा अफराद ने FIR की नकूल हासिल की हैं। और वो भी आपको पता है कि आपको किसी भी केस के सिलसिले में किसी भी चाहिए, अगर FIR की नकल चाहिए तो थाने में जाने की ज़रूरत नहीं, खिदमत मरकज़ से आप ले सकते हैं। और 72 विमेन वायलेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी इसका सबूत है कि ख़वातीन के हवाले से भी जो जराइम हैं उसके ऊपर जो चीफ मिनिस्टर साहब की हमेशा से एक ज़ीरो टॉलरेंस है, उसमें भी खिदमत मराकज़ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। 67,943 शहरियों ने एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन कराई है कि वो कहाँ कहाँ एम्प्लॉय हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी होता है। और 2,919 शहरियों ने निजी मुलाजमत के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन कराई है। तो ये एक एक खिदमत मराकज़ के लिए, और जिन लोगों ने ये खिदमत मराकज़ विज़िट नहीं किए हैं उनके लिए एक फूड ऑफ थॉट है। और मैं आपको एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें। आपको इस दफ़ा पंजाब के जो गवर्नेंस का मॉडल है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा, जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का वादा है आपके साथ। और बाय द वे इस पर फीडबैक भी लिया जाता है शहरियों से कि जी आपको इस पर कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको कितनी देर लगी। जिस तरह से बैंकों में या अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप देखते हैं तो वो भी इस पे होता है। एक और अब दूसरी बात जो मैं हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव्स के हवाले से आपसे बात करती रहती हूँ, उसमें नारकोटिक्स फोर्स का अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उससे खिताब भी किया। पहला जो बैच है उन बच्चों ने जो है उसको 12,000 दरख्वास्तें जो हैं वो अखबार इश्तिहार के ज़रिए मौसूल हुई थी इस नारकोटिक्स फोर्स में। यानी 12,000 बच्चे जो हैं वो उनका इंटरेस्ट था कि वो इस फोर्स के अंदर शामिल होना चाहते हैं। एक तरफ वो बच्चे हैं जो उनको स्कूलों कॉलेजों में या अब तो मतलब पहले तो अल्लाह का खौफ आता है। मुझे कई दफ़ा तो मैंने भी इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जब हम नए नए आए थे। तो ये हमारी कैनाल है उसके ऊपर भी आपको जो है वो टीके लगाते हुए और लोग दिखते थे।
और अभी तो बहुत सारे और सूबे जो हैं वहाँ की तो मतलब क्या ही बात है, फिर मैं बात करती हूँ तो आपको पता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने समझ लिया है, आप सियाने लोग हैं बहुत लोग। अच्छा जी, तो उसमें से 1000 नौजवान जो है उनमें से 850 की सिलेक्शन हुई और उनको रावलपिंडी एकेडमी बनाई गई है एक ANF की। उसके अंदर उनको 12 हफ्तों की खसूसी तरबियत भी दी गई, जो आपने उनके मार्च पास्ट हुआ और सबके अंदर आपने देखा। ये जो बच्चे हैं 867 बच्चे नारकोटिक्स फोर्स के जो हिस्सा बने हैं, इनमें उनको डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी लाया जा रहा है। लाहौर में इस फोर्स का जो है आगाज़ हो चुका है, बाकी 9 डिवीजन्स में भी जो है वो उनकी तरबियत का अमल जारी है। और बाय द वे ये सेकंड फेज़ भी इसका जल्द आने वाला है, तो मैंने अपनी टीम को कहा है कि वो इसके ऊपर नज़र रखें। जैसे ही सेकंड फेज़ के लिए अखबार इश्तिहार आएगा, मैं दोबारा आपको ज़रूर बताऊँगी कि जो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत अच्छा, एक तो मुल्क की खिदमत है, और दूसरा जो आप लोग बार बार कहते हैं ना, मुझे मैसेजेस भी करते हैं हमें नौकरी दिला दें, हमें मुलाजमत दिलवा दें, तो ये सरकार में ना ये तरीका होता है कि आपकी मुलाजमतें निकलती हैं तो उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक अप्लाई करते हैं। तो ये जो है, और बाय द वे इनको बहुत इक्विप्ड किया गया है, इनके पास बहुत हाईटेक किस्म का असला भी है, मौसलाती निज़ाम बहुत इनके पास अच्छा है, और इंटेलिजेंस के टूल्स भी इनके पास हैं। तो अब जो मनशियात फरोश हैं वो उनकी खैर नहीं है। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा का यज़्म है, किसी भी बच्चे को, हमारी यंग नस्ल को, ये मनशियात का जहर जो है इसको फैलने से रोकना है। और बहुत बड़े बड़े रैकेट जो है वो इसमें ऑलरेडी पंजाब हुकूमत ने भी, और नारकोटिक्स फोर्स तो अब आई है, पहले भी इनको जो है वो पकड़ा गया। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ऐसी बात करते हुए याद आई कि जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नई जब वो आई गवर्नमेंट में, तो उनको जब ब्रीफिंग दी गई मनशियात के हवाले से, तो उनको बताया गया कि ये बहुत सारा मनशियात जो है ये आपकी कोरियर सर्विसेज के ज़रिए आता है। मतलब अंदाज़ा लगाएं, कोरियर सर्विसेज जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से यहाँ पर जो है वो ड्रग्स भी सप्लाई होता था, उसको जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया, बैन किया गया। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मनशियात का जो असर है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में, ख़ास तौर पर कहूँ कि ना कहूँ, बट हमारी जो एलीट क्लास है उसके अंदर भी बहुत सारी पार्टीज़ वार्टीज़ के अंदर भी ये चीज़ें सामने आती हैं जो अच्छा नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो उनको ये ड्रग्स का शिकार नहीं होना चाहिए। अभी तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 60 कामयाब ऑपरेशंस जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 100 किलो के करीब मनशियात पकड़ी गई है। कैन यू इमेजिन, 100 किलो के करीब, जिसमें हशीश जो है वो 55 इशारिया समथिंग किलो है, भंग जो है वो 28 किलो है, चर्स 9.5% कुछ किलो है, हीरोइन 2.7, आइस, ये आइस एक नया फैशन और अजाब है जो इस वक्त हमारे बच्चों में बुरी तरह पेनिट्रेट कर रहा है, वो 11.5 किलो है। और जो है ये वैसे तो मैं समझती हूँ कि हमें ना जो हमारे जेलों के अंदर भी जो लोग कैदी हैं ना, उनके ऊपर भी ध्यान शान रखना चाहिए कि कहीं वहाँ पे भी कोई मतलब कैदी है, मैं सूटे शूटे ना लगा रहा हूँ, तो ये भी ध्यान करना बड़ा ज़रूरी है। ये इस पर मैंने कहना है कि ज़रा इसको ध्यान करें कि ये कहीं जेलों के अंदर भी मामलात ना चल रहे हो। मैंने कुछ नहीं, आप मतलब होता नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने जनरली बात की है कि कैदियों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर भी नशई हो सकते हैं ना, जो मतलब नशा करते हुए। हाँ जी, तो गिरफ्तारियाँ जो हैं इस हवाले से 68 गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं इन तमाम जो 100 किलो के करीब नशा, और 30 FIRs भी इसके ऊपर हुई हैं। और अब मुझे उम्मीद है, और मेरी चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये ख्वाहिश है कि इनकी प्रोसिक्यूशन भी ठीक तरह से हो, क्योंकि ये पकड़े जाते हैं लेकिन किसी ना किसी बहाने से ये छूट जाते हैं, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती, और इनके रैकेट्स जो हैं वो फिर अपना काम चंद अरसे बाद फिर से करने लगते हैं। सो उसके ऊपर भी बहुत चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक बहुत स्ट्रिक्ट नज़र है, और इन केसेस को इंशाल्लाह ताला इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।